लास्ट वीडियो में केस स्टडी को इन डेप्थ में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बाकी मेथड्स की तरह इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। नाउ केस स्टडी मेथड में हम बच्चों पर फोकस कर रहे हैं, हेंस इट इज चाइल्ड सेंटर्ड। ऑल्सो कोई भी डिसीजन इन डेप्थ बच्चे की नॉलेज लेने के बाद दिया जा रहा है, हेंस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है जो भी हम सोच रहे हैं, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बिल्ड हो रहा है, इंडिविजुअल अटेंशन हो रही है। हम पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस होता है हमारा केस स्टडी मेथड हमेशा। रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड मेन रूट कॉज को समझने के बाद ही अप्लाई होता है मेथड। हर बच्चे के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है। ऑल्सो बच्चों को डायग्नोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड रिलायबल माना जाता है। नाउ टीचर इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गैदर कर रही है, डेटा गैदर कर रही है, हेंस टीचर की रिसर्च स्किल्स भी डेवलप होती हैं। नाउ बाकी मेथड्स की तरह इसके भी कुछ सिमिलर से डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग, लिमिटेड स्कोप होता है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है कि हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के डिसीजंस में पर्सनल बायस इंक्लूडेड हो। एक लार्ज ग्रुप के लिए केस स्टडी मेथड करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। नेक्स्ट, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, मे बी कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, विजिट्स के एक्सपेंसेस लगेंगे, स्पेशल टूल्स रिक्वायर्ड हो सकता है डेटा कलेक्शन में, हेंस इट कैन बी एक्सपेंसिव। ऑल्सो एक ही पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस दिया जाता है, बाकी एस्पेक्ट्स को हो सकता है इग्नोर करा जाए, कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है, हर चीज़ में टाइम लगता है केस स्टडी मेथड में। ऑल्सो हम हर सब्जेक्ट में केस स्टडी मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है इशू को सॉल्व करते टाइम टीचर और स्टूडेंट का कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बायसनेस हो क्लासरूम में। उसके बाद स्किल्ड टीचर्स बहुत रिक्वायर्ड हैं केस स्टडी मेथड को करने के लिए। नेक्स्ट हम थिंक, पेयर एंड शेयर मेथड को कवर करेंगे इन डिटेल, सो स्टे कनेक्टेड।